नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव और मैं हूं आपके साथ शालिनी। चलिए रुक करते हैं कुछ आज की खबरों की तरफ। पोखरे का पानी खेत में भरने से किसान की फसल बर्बाद, जिम्मेदार अधिकारी कर रहे अनदेखी। खबर यूपी के जनपद संत कबीरनगर के सबसे बड़े विकासखंड सिमरियावा क्षेत्र के बिगरामीर गांव के किसान अब्दुल रहमान का लंबे समय से चली आ रही समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाते लगाते थक हार चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्या का निस्तारण नहीं हो सका। अब्दुल रहमान का कहना है कि उनके खेत के पास स्थित गांव का पोखरा धीरे धीरे कुछ लोगों के द्वारा पाट कर सकरा कर दिया गया। इसके कारण पोखरे का पानी खेत में भर जाता है और उन्हें खेती करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किसान के अनुसार ये समस्या पिछले 3 वर्षों से जारी है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी लापरवाही बरतते हुए सिर्फ कागजों पर ही रिपोर्ट लगाकर खानापूर्ति कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे कई बार ब्लॉक और तहसील स्तर के अधिकारियों को इस समस्या से अवगत करा चुके हैं और लिखित शिकायतें भी दे चुके हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। किसान ने जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर समस्या का समाधान कराने की मांग की है। सुनिए। दिक्कत आ रही है आपके सामने ये फसल को लेकर और कैसे क्या दिक्कत यही आ रही है कि 229 नंबर की ये गढ़ी है, इसमें तमाम अधिकारियों का आदेश हो चुका है। आदेश होने के बाद न तो ग्राम प्रधान सुन रहे हैं, न कोई उच्च अधिकारी सुन रहे हैं। खाली मेरी फसल 2 साल से बर्बाद हो रही है। मैं गेहूं की बुआई कर ही नहीं पा रहा हूं। खाली धान की भी फसल बर्बाद हो जा रही है। गेहूं की जो है तो मौके पे आप लोग वीडियो बना ही रहे हैं, देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। और जो गढ़ी है उस पर खेती की जा रही है पाट के, जहाँ जिसका नंबर वो खेती कर ही नहीं पा रहा है और गढ़ी पे खेती की जा रही है पाट के। उसमें लेखपाल महोदय आते हैं, मौके पे खाली फ़ोटो खींच लेते हैं, फ़ोटो खींच के अपना रिपोर्ट लगा के चले जाते हैं। जबकि धन उगाही का भी उसमें है, ग्राम प्रधान भी पैसा ले चुके हैं, उसमें खुदाई ना हो पाए अतिक्रमण व्यक्ति से। कौन लोग अतिक्रमण किए हैं? मेरे खेत में हकीकुल्ला के नाम से और गांव के पैमाइश हुई है तो गांव में किसी का नाम नहीं आया, खाली इन्हीं का नाम आया है कि ये कब्जा करके रखे हुए हैं। जबकि कोई अधिकारी मौके पे आते हैं, उन्हीं से मिलके वहीं से चले जाते हैं और मुझे बुलाते हैं, फ़ोटो खींच लेते हैं, उसके बाद कहते हैं हम रिपोर्ट लगा देंगे। अभी 4-5 दिन के पहले लेखपाल महोदय आए थे, वो लड़ाई झगड़ा भी करा के चले गए हैं, मौके पर तुरंत भाग लिए। कौन है लेखपाल? लेखपाल का नाम तो मुझे नहीं याद है, अभी नए लेखपाल हैं। इसके पहले पूर्व में तो अब समस्या क्या आ रही है? समस्या है कि मेरे खेत की जो फसल मेरा नंबर है भाई, उसमें कम से कम जल निकासी की समस्या तो खत्म हो, कम से कम मैं खेती तो कर सकूं अपने नंबर में। भाई गढ़ई की जो जगह है वो गढ़ई में पूरी की जाए भाई, रकबा गढ़ई का। भाई गढ़ई की जो शक्ल वो नाले की शक्ल में है, तो नाले की ना शक्ल होंगे, गढ़ई की शक्ल में होना चाहिए, जो उसका रकबा 32-33 फुट आ रहा है। अब हम आते हैं, कोई भी अधिकारी आते हैं, खुदाई करा के चले जाते हैं और उसमें कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा कि आपका काम हो जा रहा है। कितने दिनों से आप परेशान हैं? मैं तो परेशान लगभग 3 साल से हूँ और पता नहीं कितनी कंप्लेन मैं दे चुका हूँ, जबकि ये मैटर हाई कोर्ट में भी चला गया है। अब क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि भाई जो गढ़ई का रकबा है वो पूरा किया जाए, भाई मेरी फसल ना नुकसान हो, भाई मेरी फसल जो है वो सही सलामत रहे, चाहे गेहूं की हो या धान की हो। प्रधान से कभी आपने कहा? प्रधान से तो मैं कहते कहते थक गया हूँ, प्रधान सुनने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। उनको खाली पैसे चाहिए, बस पैसे दे दो अभी काम हो जाएगा। किस गांव का मामला है ये ग्राम पंचायत बिगरामीर। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज 100 लाइव के साथ। और अगर इस खबर को आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। वहीं अगर आप इस खबर को Facebook पर देख रहे हो तो Facebook पेज को फॉलो व शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए ताकि सबसे पहले खबर आप तक पहुंचे। हम आपको यहीं छोड़कर जा रहे हैं। नमस्कार।